मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे मेरी दरख्वास्त है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट। अगर आपको बरकत मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है, तो फिर इतना तो बनता ही है जी, जरूर करें। थैंक यू सो मच। अजीज़ा ने ग्रामी, एक क्वेश्चन किया गया है आरिफ अनायत की तरफ से, जिनका ताल्लुक शादरा लाहौर से है। उन्होंने कहा है कि जी एक आयत की तशरीह कर दें, मुक़द्दस यसाया नबी का सहीफ़ा और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। मैं आपके सामने पहले आयत पढ़ देता हूँ, जहाँ पे लिखा है, उस वक्त सारी औरतें एक मर्द को पकड़ कर कहेंगी कि हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, तू हमसे सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि इस आयत का पस मंज़र हम सबको पता होना चाहिए, और वो है चैप्टर नंबर 3 में। अगर मैं तीसरे बाब की चंद आयात आपके सामने पढ़ूं, पहली पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि देखो खुदावंद रब्बुल फ़ाज यरूशलेम और यहूदा से सहारा और तकिया, रोटी का तमाम सहारा और पानी का तमाम तकिया दूर करेगा। अब आपने गौर से सुनना है कि ये जो नबूवत है या ये जो बात है, यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा की सल्तनत से है। इसके ताल्लुक से भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, लेकिन एक और आयत देखें, 8वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि यरूशलेम की बर्बादी हो गई और यहूदा गिर गया, इसलिए कि उनकी बोलचाल और चाल चलन खुदावंत के खिलाफ हैं कि उसकी जलाली आंखों को गजबनाक करें। आगे 12वीं आयत में लिखा है, मेरे लोगों की ये हालत है कि लड़के उन पर जुल्म करते हैं और औरतें उन पर हुक्मरान हैं। ऐ मेरे लोगों, तुम्हारे पेशवा तुमको गुमराह करते हैं और तुम्हारे चलने की राहों को बिगाड़ते हैं। यहाँ पे औरतों के ताल्लुक से भी आप देखें, मज़ीद भी औरतों के ताल्लुक से यहाँ पे लिखा गया है, 16वीं आयत और फिर आगे भी, लेकिन मैं आपके सामने 16वीं पढ़ता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है, और खुदावंद फरमाता है, चूंकि सयून की बेटियां मुतकब्बर हैं। अच्छा, ये लड़कियों के ताल्लुक से देखिएगा, सयून यानी यरूशलेम, उनकी बेटियां यानी वहाँ की जो रहायशी हैं वो मुतकब्बर हैं और गर्दनकशी और शोक चश्मी से खिरामान होती हैं और अपने पाँवों से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती हैं। मज़ीद भी आगे औरतों के ताल्लुक से, उनकी शोखी के ताल्लुक से बयान किया गया है। यह है जी इसका पस मंज़र। अब खुदा जो है यहूदा को सज़ा देना चाहता है, यरूशलेम के इलाके को। एक बात याद रखें, जो मुत्तहिदा सल्तनत थी, जिसका पहले साउल बादशाह था, फिर दाऊद बादशाह हुआ और फिर सुलेमान बादशाह हुआ, इन बादशाहों के बाद सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत शुमाली सल्तनत कहलाती है, जिसमें तकरीबन 10 कबाइल थे, और दूसरी जनूबी सल्तनत कहलाती थी, जिसमें 2 कबाइल यहूदा और बिन्यामीन और कुछ लावी भी शामिल थे। इसलिए इसको 2 या 2.5 कबाइल पर मुश्तमिल सल्तनत भी कहा जाता है। और ये जो सल्तनत थी, जनूबी सल्तनत, इसी सल्तनत को यहूदा की सल्तनत कहा जाता था, और बाकी 10 कबाइल पर तकरीबन जो 10 थे मुश्तमिल सल्तनत को शुमाली सल्तनत कहा जाता था। और जो यहूदा की सल्तनत थी, यानी 2-2.5 कबाइल पर मुश्तमिल, इसका दारुल हुकूमत यरूशलेम था। अब आप समझ गए कि यहूदा से और यरूशलेम से मुखातिब होकर यह नबूवत की जा रही है, और ये अलामती सज़ा है। असल में खुदा उनकी औरतों के गुनाह से भी वाकिफ़ था और मर्दों के गुनाह से भी, और खुदा उनको बता रहा था कि आने वाले वक्त में तबाही होगी। यहूदा और यरूशलेम के रहायशी जो हैं ये सज़ा पाएंगे। और फिर 586 कबल मसीह में ऐसा ही हुआ। 586 कबल मसीह में कौम असीर हो गई। बाबल ने यरूशलेम पर हमला किया, और इससे पहले 722 कबल मसीह में असूर ने इसराइल पर हमला किया, और इस तरह से दोनों जो सल्तनतें थीं वो असीरी और गुलामी में चली गईं। और यही नबूवत थी कि असल में खुदा बता रहा था कि ये जो सल्तनत है
یہ غلامی اور اسیری میں چلی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ علامتی بات تھی کہ مرد چونکہ زیادہ مارے جاتے ہیں، اور جو لوگ حملے کرتے تھے وہ عورتوں کو تو محفوظ رکھتے تھے۔ بہت ساری قومیں جب جنگ لڑتی تھیں تو وہ عورتوں کو تو محفوظ رکھتی تھیں، زیادہ تر مردوں کو وہ مار دیتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بیان درج ہے یسایہ 4:1 میں کہ عورتیں چونکہ زیادہ ہوگی اور وہ مرد چاہیں گی، مردوں کو پکڑیں گی اور کہیں گی کہ ہم سے شادی کرو، ہم سے تعلق بناؤ۔ اور یہ اصل میں اسیری، غلامی اور ابتری کی طرف اشارہ تھا کہ خدا ایسا کرے گا۔ اگر آپ مزید پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سزا کے بعد یا اس بدحالی کے بعد یا اس ابتری کے بعد خدا ان کو پھر سے اٹھانے کی خبر بھی دیتا ہے۔ یسایہ 4 باب اگر آپ دوسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے، تب خداوند کی طرف سے روئیدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ، اور آگے لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی صیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ یعنی خدا انہی کو مقدسین کہہ رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، جب خداوند صیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوہ صیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا، تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا۔ کیسی بات ہے! اور لکھا ہے، اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو، پاکستان کا گیت۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے خدا نے قوم جب مصر سے نکلی تھی ان کی مدد کی، آگ اور بادل کا ستون خدا ان کی مدد کرتا رہا، تو اسی طرح سے خدا ان کو بھی بحال بھی کرے گا، ان کو مقدس بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ اوکے جی، تو یہ ہے جی اس آیت کا مطلب اور اس آیت کی تشریح۔ خدا آپ سب کو بامطابق اپنے کلام چلنے کا فضل عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔ بائے بائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، وہ مسیحی جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے میں ہیں خاص طور پر، اور رینٹ پہ ہیں یا وہ اپنی جگہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم دوسرے لوگوں سے کم پرائس میں ان کو جگہ دے رہے ہیں، انسٹالمنٹس پہ بھی اور آن کیش بھی۔ بہترین اپرچونٹی ہے، جلد ہی ریٹ اپڈیٹ ہو جائیں گے، تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ جلد کانٹیکٹ کریں، اس کو سنجیدگی سے لیں تاکہ ہم آپ کو پلاٹ دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔